नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर जिले के पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना लंगोटी ने तालुका औराद के एकलारा सरकारी प्राथमिक विद्यालय का किया दौरा। स्कूल में भौतिक सुविधाओं और स्कूल के माहौल को देखकर जताई प्रसन्नता। सिद्धरामैया कैबिनेट की बैठक आज। चुनाव से पहले की गई 5 गारंटी पर लग सकती है मुहर। राज्य की तेलंगाना सरकार ने राज्यपाल को नहीं दिया न्योता। राजभवन में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में होंगी शामिल। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, राहुल गांधी ने की भविष्यवाणी। पहलवानों के समर्थन में आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप की महापंचायत। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना लंगोटी ने तालुका के एकलारा सरकारी प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया और स्कूल में भौतिक सुविधाओं और स्कूल के माहौल को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि एकलारा सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे वास्तव में गुणी हैं। पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना लंगोटी के स्कूल आने पर स्कूली बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने विद्यालय के विकास के लिए शिक्षकों द्वारा किए गए उपायों की सराहना की। उन्होंने 7वीं कक्षा में प्रवेश किया और बच्चों से बातचीत की और कुछ प्रश्न भी पूछे। प्रधान शिक्षक प्रभु बालूरे ने उन्हें बताया कि निःशुल्क मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर समय से बच्चों तक पहुंचना अति आवश्यक है। उसके बाद पुस्तकालय कक्ष में जाकर प्राथमिक और उच्च विद्यालय के बच्चों को सीखने के महत्व और किताबें पढ़ने की संस्कृति को विकसित करने की सलाह दी। इस अवसर पर बीदर जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी चन्नबसवन्ना लंगोटी के जन्मदिन होने के बारे में अचानक जन्मदिन मालूम होने से स्टाफ और टीचर्स ने बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें स्कूल की ओर से सम्मानित किया गया। उन्होंने स्कूली बच्चों को नोटबुक बांटी। इस अवसर पर भालकी सब डिवीजन एएसपी पृथ्वी शंकर और आज तालुका के सीपीआई मल्लिकार्जुन, पीएसआई उपेंद्र कुमार, चिंता की पीएसआई सिद्धलिंगा, सुनील कोरे, महादेव घुल्ले, प्रभु बलूरे, जीबी पांचाल, गणपतराव जिरगे, मल्लिकार्जुन हिप्पलगावे, रमेश हिप्पलगावे, शिवशंकर मणगेमपुरे, शिव कुमार पाटिल, शिक्षक जयसिंह ठाकुर, बालाजी अमरवाड़ी, विराज शेट्टी, गादगे, कल्याण राव चालक्कापुरे, सतीश मजग्गे, अंकुश पाटिल, किरण हिप्पलगवे और अन्य ग्रामीण और बच्चे उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा के लिए सर और क्या डोर डेक्स होते हैं, साउंड बॉक्स होते हैं, सभी हमको गाँव वाले का बहुत हेल्प है सर। और कल क्या है बोलो तो पुलिस जिला वरिष्ठ अधिकारी चन्नबसवन्ना लंगोटी उन्होंने आए थे, उनके बारे में क्या बताएंगे सर? सर उन्होंने बहुत देखे, सभी क्या है तो मैं सपोर्ट गवर्नमेंट स्कूल बोल के वो देखे सर, बहुत हेल्प करे उन्होंने, बहुत खुशी हो गई सर बच्चों के लिए। ये स्कूल में पढ़ता है तो बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे बोल के बोले सर। और क्या आश्वासन दिए कल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी? फिर मैं अभी थोड़ी दिन के बाद और 6 महीने के बाद आएगा और डेवलपमेंट करो बोल के बोले सर। अच्छा, और फिर उसके बाद बच्चों को क्या ताकीद दिए, क्या बोले? बच्चों को क्या है वो तो कानून के बारे में थोड़ा बहुत सलाह दिए सर जी। और आपका नाम क्या? मेरा नाम जयसिंह ठाकुर, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಭು ಬಾಳುಡೆ. ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಥವಾ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದಚಂದದ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದೆವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಲಂಗೋಟಿ ಸಾಹೇಬರು ನಿನ್ನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜನ್ಮದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ಏನು ಅವರು ನನ್ನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮದಿನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು
ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಲಂಗೋಟಿ ಸಾಹೇಬರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಭು ಬಾವರೆ, ಮುಖ್ಯ ಗುರು. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में आज राज्य मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक होने वाली है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई 5 गारंटियों को लागू करने के फैसले होने की संभावना है, जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है। वित्त विभाग ने बुधवार को मंत्रिपरिषद के सामने एक प्रस्तुति के माध्यम से इन गारंटियों को लागू करने के लिए कई विकल्प रखे। अंतिम रूपरेखा पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। क्या गारंटियों को बजट के साथ जोड़ा जाएगा या बजट से पहले लॉन्च किया जाएगा? कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वो सत्ता में आते ही 5 गारंटी लागू करेगी, जिनमें से प्रत्येक घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह ज्योति योजना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 10 किलो चावल मुफ्त, अन्न भाग्य योजना, 2 साल तक 18 से 25 साल तक की उम्र वाले स्नातक बेरोजगारों को हर माह 3,000 रूपये और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रूपये का भत्ता, युवा निधि योजना, प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रूपये की मासिक सहायता, महिलाओं को मुफ्त में बस की यात्रा की सुविधा शामिल है। 5 गारंटियों को लागू करने पर 55,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए के बीच खर्च होने का अनुमान है। तेलंगाना में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच चल रही तनातनी एक बार फिर सामने आई। राजभवन के अनुसार तेलंगाना स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह के लिए राज्यपाल तमिलिसाई सुंदर राजन को राज्य सरकार से कोई निमंत्रण नहीं मिला। राज्यपाल राजभवन में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने 2 दिवसीय कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। यहां शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर उन्हें मराठा मंदिर संगठन के 75वें स्थापना दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया। शरद पवार के एकनाथ शिंदे से इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एनसीपी महाविकास अघाड़ी में शामिल है। महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराकर ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज हुए हैं। उद्धव ठाकरे की ओर से अभी तक इस मुलाकात को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। शरद पवार ने मालाबार हिल में स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा में सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। पवार मुंबई स्थित मराठा मंदिर संस्था के अध्यक्ष हैं। पवार ने कहा कि उन्होंने कलाकारों और मराठी फिल्म उद्योग तथा रंगमंच से जुड़े लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक बैठक आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। शरद पवार और एकनाथ शिंदे की बैठक से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट विपक्ष की क्षमता पर भरोसा जताया है। अमेरिका के वाशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगले आम चुनाव में बहुत अच्छा करेगी। नतीजे लोगों को चौंका देंगे। बस आप कैलकुलेट करें, एकजुट विपक्ष अपने दम पर बीजेपी को हरा देगा। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है और कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ नियमित बातचीत कर रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष बहुत अच्छी तरह से एकजुट है। हम सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां काफी अच्छा काम हो रहा है। एक जटिल चर्चा है क्योंकि ऐसे कई राज्य हैं जहां हम उन दलों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि विपक्ष का महागठबंधन होगा। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होगा। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ अब सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, ओपन लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉल रूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, स्वीट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन,
नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान लगातार आंदोलनरत। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बाद पहलवानों के समर्थन में आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप की महापंचायत हो रही है। पहलवान बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाकर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आज हो रहे खाप महापंचायत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के खाप चौधरी शामिल हो रहे हैं। वहीं इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी शामिल होंगे। कल मुजफ्फरनगर में हुई खाप पंचायत के निर्णय और आज के महापंचायत के फैसले की शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाए। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज है। बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर में यौन शोषण की मांग और छेड़छाड़ के कम से कम 10 मामलों की शिकायत है। शिकायत में 10 ऐसे मामलों का जिक्र है जिसमें छेड़छाड़ की शिकायत है। शीर्ष पहलवानों ने 23 अप्रैल को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अपना आंदोलन फिर से शुरू किया था। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक गलत तरीके से छूना, बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना, पीछा करना शामिल है। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को ये 2 एफआईआर दर्ज की थी। उनके खिलाफ 21 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई गई थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रबंधन गुरु और देश में मीठी क्रांति लाने वाले हेडमास्टर की संज्ञा दी। केंद्र की मोदी सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग संभालने वाले सिंह गुजरात में यहां ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद IRMA के 42वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि हरित क्रांति को कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन से जोड़ने के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन एक वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति की शुरुआत करने में अहम भूमिका उनकी थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ही थे जिनके पास ऐसी क्रांति लाने की इच्छा शक्ति थी। जब भी हम शास्त्री को याद करेंगे, हमें स्वामीनाथन की याद अपने आप आएगी। आज उस पहल के लिए धन्यवाद। हम खाद्यान्न निर्यात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यहां गुरुवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव से पहले कभी मुफ्त उपहारों की पेशकश नहीं की, बल्कि बगैर किसी भेदभाव के जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। मोदी सरकार के पिछले 9 सालों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मंडाविया ने कहा कि देश ने इस अवधि के दौरान तेज गति से प्रगति की है। मंत्री ने कहा कि देश कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक निपटा। न केवल देश के 130 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया, बल्कि अन्य देशों को भी कोविड के टीकों का निर्यात किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक रोड मैप तैयार किया है और इस पर काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है।
आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ अब सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, ओपन लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉल रूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, स्वीट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। के बाद बढ़ते आगे। तारा सिंह और सकीना की लव स्टोरी को दोबारा पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं।
ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म की हाल ही में शूटिंग पूरी हुई, जिसकी खुशी में फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा फिल्म की क्रू के साथ गदर के फेमस गाने पर झूमते हुए दिखे। अनिल शर्मा का क्रू के साथ मस्ती भरे डांस का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया। गदर फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इस डांस वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए अनिल शर्मा ने लिखा, पैच वर्क शूट का आज आखिरी दिन है, चलिए एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। अनिल शर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बुधवार से जारी अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा के तहत 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक अंदाज में जोरदार स्वागत किया गया। चश्मदीदों ने बताया कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रचंड की अगवानी की। हवाई अड्डा परिसर में प्रचंड के स्वागत के दौरान स्थानीय कलाकारों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर निमाड़ अंचल के गणगौर नृत्य और आदिवासियों की भगोरिया नृत्य की प्रस्तुति दी। इन कलाकारों ने नेपाल के प्रधानमंत्री के सामने उस मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक छटा पेश की, जिसे भौगोलिक रूप से भारत के बीचों बीच स्थित होने के कारण हिन्दुस्तान का दिल भी कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर जिले के पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना लंगोटी ने तालुका औराद के एकलारा सरकारी प्राथमिक विद्यालय का किया दौरा। स्कूल में भौतिक सुविधाओं और स्कूल के माहौल को देखकर जताई प्रसन्नता। सिद्धरामैया कैबिनेट की बैठक आज, चुनाव से पहले की गई 5 गारंटी पर लग सकती है मुहर। राज्य की तेलंगाना सरकार ने राज्यपाल को नहीं दिया न्योता, राजभवन में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में होंगी शामिल। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, राहुल गांधी ने की भविष्यवाणी। पहलवानों के समर्थन में आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप की महापंचायत। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।